चलिए गाइस, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु नेम द प्रोटॉन। अब देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घुमा के पूछे जाते हैं और इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए, अब गाइस प्रोटॉन को नेम किसने किया है, यानी उसका नाम जो दिया है ना वो किसी अलग साइंटिस्ट ने दिया है और डिस्कवर्ड किसी अलग साइंटिस्ट ने किया है। यहाँ पे नेम दिया है, डिस्कवर्ड नहीं दिया है। तो जो प्रोटॉन है इसका जो नाम दिया है वो दिया है रुदरफोर्ड ने। ठीक है, जो रुदरफोर्ड साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका नाम दिया है। पर डिस्कवर्ड जो किया है, डिस्कवर्ड किया है गाइस गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसको प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया है, पर प्रोटॉन ये नाम जो है ये रुदरफोर्ड ने इसको सजेस्ट किया था, नाम दिया था। अब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1886 में और जो रुदरफोर्ड है इन्होंने इसको प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया 1920 में। तो ये भी ईयर हो सके तो आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया और रुदरफोर्ड ने इसका नाम दिया 1920 में और 1886 में जो है वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन से। तो ऐसा होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाता है। अब चार ऑप्शन, ये 2, 3 और 4 दूसरे साइंटिस्ट के नाम देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए डीप में स्टडी होना चाहिए, हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा होता है? तो वो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्रोटॉन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन प्रोटॉन की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है गाइज 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब गाइज यहाँ पे प्लस चार्ज दे देता हूँ ताकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम जो है वो वन प्रोटॉन की जो है वो वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन SO2 डिजोल्व इन वाटर। जो SO2 होता है इसको अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? अब बच्चों को लगेगा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे फॉर्म होता है H2SO3। ठीक है, ये हो गया H2SO और ये हो गया 3 और इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला क्या है? H2SO3। तो गाइस सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेते हैं। तो याद रखना है कि जब SO2 वाटर में डिसॉल्व होता है तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, LPG इज ऑल्सो कॉल्ड। LPG को और क्या बोला जाता है? तो LPG का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं LPG, जो सिलेंडर यूज करते हैं वो LPG गैस ही होता है, जिसको बोला जाता है डोमेस्टिक गैस। ठीक है, अब डोमेस्टिक यानी जो घरगुती गैस होता है, घर में हम यूज करते हैं इसलिए इसको डोमेस्टिक गैस बोला जाता है। अब गाइज एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब जो LPG है वो जब लीक होता है तो हमें स्मेल आती है, तो वो स्मेल एक्चुअल में उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसकी स्मेल आती है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से अगर LPG गैस लीक होता है तो हमें समझने के लिए कि LPG गैस लीक हो गया है, तो ये हमें समझने के लिए उसमें जो है वो एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है इथिल मरकैप्टन। इथिल मरकैप्टन जो है इसमें मिलाया जाता है ताकि LPG अगर लीक हो जाए तो हमें स्मेल आनी चाहिए, इसलिए इसमें इथिल मरकैप्टन जो है वो मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है? तो सबसे पहले गाइस आइसोटोप्स क्या होता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है? तो वो एलिमेंट है गाइस पोलोनियम। इसके जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, यानी आइसोटोप्स यानी क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, यानी इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर मास जो है वो उसके डिफरेंट रहेगी, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट के हैं? तो वो है पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ। जो फायर प्रूफ यानी जिसको आग नहीं लगती और पानी से भी जो नहीं भीगते, ऐसे क्लोथ अगर हमें बनाने हैं तो फिर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो उसके लिए केमिकल यूज किया जाता है गाइस कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है CaH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम दी हेवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो वो है गाइस ऑस्मियम। इसका सिंबल OS होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के फादर किसको बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डी कीर्ति मेंडेलीव जो है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बोला जाता है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। विनेगर यानी एक्चुअल में क्या होता है, विनेगर के अंदर क्या होता है, या फिर विनेगर बनाने के लिए हम किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो होता है गाइज हमारा एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म, तो कौन सा कंपाउंड हमेशा फॉर्म होता है, तो होता है गाइज इथेनॉल, या हम उसको बोल सकते हैं इथिल अल्कोहल, या फिर हम इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडेक्स ऑफ पेन रिलीफ बाम हैज स्मेल ऑफ। देखिए आयोडेक्स है या कोई भी हम और मलम वलम लगाते हैं, पेन रिलीफ मलम लगाते हैं तो उसको एक स्मेल आती है, तो वो जो स्मेल होती है वो किस केमिकल की होती है, तो वो होती है गाइज मिथिल सैलिसिलेट की, जिसका फॉर्मूला है C3H8O3। तो मिथिल सैलिसिलेट, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आयोडेक्स की जगह कोई दूसरा पेन रिलीफ बाम होता है, तो उसमें जो पेन रिलीफ बाम है उसमें स्मेल जो है वो किसकी होती है, तो मिथिल सैलिसिलेट C3H8O3, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट विच आर नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल आर कॉल्ड। ऐसा एलिमेंट जो मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है, तो उसको बोला जाता है गाइज नोबल गैस। ठीक है, उसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, उसको हम एरोजेंस भी बोलते हैं, जैसे ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये क्या है, नोबल गैसेस है, ये ना मेटल है या फिर नॉन मेटल भी नहीं है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा एलिमेंट जो मेटल भी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटलॉइड्स। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वाटर स्मेल बैड देन दैट ओडर कैन बी रिमूव बाय एडिंग। देखिए अगर पानी को बैड स्मेल आ रही है तो वो स्मेल रिमूव करने के लिए हम वाटर में क्या ऐड करते हैं, तो वाटर में अगर हम गाइज एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो अगर ऐड करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, तो जो वाटर को स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी। जो लीड स्टोरेज बैटरी होती है वहाँ पे कौन सा एसिड जो है वो होता है, तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए H2SO4। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। कैसे निकालना है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में या फिर स्पेशल बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। अब जो कोल होता है इसमें कुछ कोल्स में कार्बन का परसेंटेज कम होता है, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो हाईएस्ट जो परसेंटेज होता है कार्बन का कोल में, तो वो कौन सा कोल होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो होता है गाइज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, ये जो कोल होता है एंथ्रासाइट, तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। ये क्वेश्चन अभी अभी हुआ है, तो केमिकल नेम जो विनेगर में क्या होता है, तो एसिटिक एसिड होता है, और जो केमिकल नेम है विनेगर का वो भी क्या है, तो वो भी गाइज है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो और मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।